कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालबालं भवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणने में वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की भक्ति वार्ता में प्रवेश करने से पूर्व आप सबसे निवेदन, जो भक्ति वार्ता की वीडियोस को देखते हैं, श्रवण करते हैं, अपने अपने मोबाइल पर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इसके लिए सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो आज की कथा प्रवेश करते हैं। आज एक ऐसे भक्त का चरित्र आप सबको श्रवण कराने जा रहा हूँ, जो निरंतर भगवान के भजन को ही कर्म मानता था, भगवान की भक्ति को ही अपनी सेवा मानता था। माने सब प्रकार से उसके लिए यदि कोई कर्म था तो वह थी भगवान की भक्ति। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जो नित्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करते थे, भागवत जी को पढ़ा करते थे। तो वह जिस गांव में रहते थे उसी गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में नित्य सुबह जा करके श्रीमद् भागवत का श्रवण मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को वो नित्य कराते थे। बाल अवस्था से ये कार्य शुरू किया। युवा अवस्था आई, युवा अवस्था में घर वालों ने विवाह करा दिया, विवाह कराया। विवाह के बाद महाराज उनका ये नियम नहीं टूटा, नित्य ही जाते हैं। लेकिन अब तो पहले जाते थे 1-2 घंटे के लिए, लेकिन जाते जाते ऐसा मन बन गया कि सुबह जाते और शाम को घर वापस आते। अब महाराज इधर देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ तो घर में विवाह के बाद बच्चे भी हो गए। लेकिन जब तक घर में माता पिता थे, भाई बंधु थे, तब तक तो कोई कमी नहीं थी भोजन इत्यादि की। लेकिन अब जब अकेले रहने लगे तो अब तो खाने के लिए भी महाराज धन इत्यादि नहीं हुआ करता था। जाते थे, जा करके मंदिर में भगवान को भागवत सुना करके आते। एक दिन घर में पंडितानी ने देखा कि खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो और रोज इस पुस्तक को लेकर कहाँ जाते हो? और रोज जा करके जाते तो पुस्तक लेकर के हो, लेकिन शाम को जब आते हो तो खाली आते हो, कुछ लेकर के नहीं आते। आखिर तुम इतनी देर बाहर जाकर करते क्या हो? कहीं काम करते हो क्या? कहीं कोई सेवा करते हो क्या? आखिर बताओ तो सही कि जाते कहाँ हो? लेकिन पंडित जी कहें तो कहे क्या? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, बेचारे बिल्कुल सीधे से थे। आज पंडितानी को आ गया क्रोध, और क्रोध में आवेश में आकर के कहा, रोज इस पुस्तक को लेकर जाते हो ना? तो आज पंडितानी ने वो पुस्तक खींच ली और वह भागवत जी की पुस्तक फाड़ करके जमीन पर फेंक दी कि इसी पुस्तक के कारण हमारे घर में भोजन नहीं आ रहा है। इसी पुस्तक को लेकर के तुम घर से बाहर जाते हो और घर में बच्चों को खाने तक के लिए कुछ नहीं है। अब पंडित जी बेचारे बेचैन हो गए जा करके उन्होंने भागवत जी को उठाया और उठा करके महाराज अपने हृदय से लगा लिया। कहा, क्षमा कर दो भगवान, ये तो मूर्ख है, ये कुछ जानती नहीं है आपकी महिमा को, आपके पार को, ये क्या जाने। कहते हैं ना, जिस बंदर रे इमली ना चखी वो स्वाद सुधा का जान ही क्या। तो महाराज कहने का तात्पर्य, आज पंडितानी ने जब ये कृत्य कर दिया, पंडित जी बड़े दुखी हुए और फिर जा करके उसी स्थान उसी मंदिर में विराजमान हो गए और रोते रोते भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे। तो बंधुओं, संसारिक लोग संसार का काम करते हैं, तो संसार का जब कोई काम करता है तो संसारिक काम कराने वाले मालिक उनको सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। लेकिन भगवान का भी तुम काम करोगे तो भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं, भगवान भी तुमको तनख्वाह देंगे। बंधुओं, इधर भगवान के मन में भाव आया। आज भगवान ने विचार किया और विचार करके एक
पोटली ली और उस पोटली में खूब सारा धन बांधा और उस पोटली को ले जाकर अपने सिर पर रख कर ले गए और ले जाकर के आज पंडितानी के द्वार को खटखटाया और द्वार खटखटा करके जैसे ही महाराज द्वार की आवाज़ को उस पंडितानी ने सुना तो सुन करके आई, आकर के देखा कि बाहर तो कोई सुंदर वस्त्र पहन करके कोई पुरुष खड़ा है। आज उस पुरुष के दर्शन कर करके वे पंडितानी पूछती है कौन हो, लेकिन अब मुख से कुछ बोले बिना एक पत्र हाथ में था, वह पत्र आज पंडितानी के हाथ में दे दिया। पंडितानी ने देखा तो उस पत्र पर लिख रहा था, मैं तुम्हारे पति का मालिक हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये जो पोटली मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये आज तक जो तुम्हारे पति ने मेरे यहाँ सेवा की है उसकी तनख्वाह मैं उसको प्रदान कर रहा हूँ। उसका धन तुम्हारे पति, ये धन जो है ये तुम्हारे पति का धन है। आज तो पंडितानी ने जैसे ही पोटली को लिया अंदर ले जा कर के रखा, गदगद हो गई, कहा रुको मैं अभी अंदर रख कर आती हूँ। लेकिन जब तक अंदर रखने गई हैं इतने में भगवान वहाँ से जा चुके थे। अब तो महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई कि जरूर किसी धनवान के यहाँ काम करते होंगे और आज तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज तो मैंने उनका अपमान कर दिया। अब पंडित जी बेचारे सोचने लगे कि सुबह तक तो बड़ी गर्म थी, लेकिन अब शाम में रात्रि में क्रोध ठंडा हो गया होगा। भागवत जी को चुपका कर बेचारे हृदय से लगाकर धीमे धीमे घर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही घर पर पहुँचे तो क्या देखा कि आज तो पत्नी आरती की थाली लेकर खड़ी है। विचार करने लगे, सुबह तो मारने को उतार तुर थी, आज सुंदर आरती कैसे लेकर खड़ी है। तो बंधुओं आज आरती की थाली को जो देखा है तो पंडित जी विचार कर रहे हैं, लेकिन आज आरती करने लगी, कहने लगी मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। मुझे क्या पता थी कि आपका मालिक इतना धनवान है। और आज जो पंडित जी सुना मेरा मालिक, बोले तुमसे कौन कहता है कि मेरा मालिक धनवान है। तो आज पंडितानी कहने लगी आपके पीछे आपका मालिक आया था और वह आपका मालिक धन दे करके गया है, कह गया था कि आपने आज तक जो उसके यहाँ सेवा करी ना उसके बदले में वो आपको खूब सारा धन पोटली में बांध कर दे गया है। पंडित जी कहने लगे कहाँ है, क्या दे गया है। अंदर ले जा करके क्षमा पंडित जी को दिखाया। पंडित जी विचार करने लगे, लेकिन आज पत्नी ने कहा ये पत्र भी साथ में लाया था। आज पंडित जी ने जो पत्र को देखा है तो पत्र में प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आज पंडित जी को हो गए। तो बंधुओं ये श्रीमद् भागवत, भगवान का भजन, भक्ति वार्ता, ये सब यदि भाव से व्यक्ति श्रवण करता है या पठन भी करता है या अपने जीवन को भी इनमें लगा देता है तो बंधुओं वास्तविकता में भगवान आते हैं, आकर के यथार्थ जो धन है, माने जो धन का मतलब ये नहीं पैसा, यथार्थ फल प्रदान कर जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। संसार का काम दुनिया करती है तो दुनिया को भी तो दुनिया के व्यक्तित्व देते हैं ना। ऐसे ही भगवान तो स्वयं जगत पिता हैं, जगत के परमात्मा हैं, तो वे तो सबको देंगे ही, और जिनने सबको बनाया है वह सबको जरूर देगा। तो कहने का केवल एकमात्र आप लोगों से निवेदन कि भक्ति भी करो। जरूरी नहीं है कि बंधुओं संसार का काम करोगे तभी धन मिलेगा। अरे कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, मन में उनकी छवि तुम बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो बंधुओं भगवान का यदि भाव भक्ति व्यक्ति जागृत करता है तो अवश्य ही भगवान कल्याण करते हैं। बंधुओं 14 अप्रैल से जो हमने भक्ति वार्ता के वीडियोस को प्रारंभ किया था वो वीडियोस आज हम पूर्ण कर रहे हैं और भविष्य में भी समय रहेगा तो आगे आपको ऐसे ही चर्चाओं को, ऐसी कथाओं को श्रवण कराने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। और देखते हैं, अभी तो गवर्नमेंट ने 3 मई तक लॉकडाउन किया है, बीच में एक आध वीडियो और मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा, लेकिन जो नित्य का नियम था वो 14 से आज तक का था। आगे भी आपको समय समय पर वीडियोस उपस्थित होती रहेंगी। और अगर आपको भक्ति वार्ता, मेरी जरा सी भी टूटी फूटी वाणी
अगर भगवान के प्रति भाव जागृत करने में सार्थक होती है, तो आप सबसे मेरा एक ही निवेदन कि अगर आप सब भक्ति वार्ता को श्रवण करते हैं, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसके लिए आप सबसे केवल यदि प्रसन्न होकर के आप भाव से यदि मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लोकेश कृष्ण शास्त्री, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर वीडियो पे दे दूंगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे आगे भविष्य में भी मैं आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान की कथा, भगवान का चरित्र श्रवण करा सकूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, यही मेरा निवेदन है। और आप सबसे एक निवेदन और है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, घर से ना निकलिए, यही हमारे भारत सरकार का कहना है, यही साधु संतों का कहना है, यही प्रत्येक देश के जिम्मेदार व्यक्तित्व का कहना है। अरे हमें तो सीख लेनी चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनके पिताजी का स्वर्ग गोलोक गमन हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार में भी वे इसलिए नहीं गए कि क्योंकि उन्होंने देश सेवा को सबसे प्रथम माना। कुछ जो करो की बातों में ना है, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री संत तुल्य हैं। और भगवान राम का भी कथन था कि जिस प्रदेश का राजा सन्यासी होता है, उस देश का सदैव कल्याण होता है। तो हमारा भारत भी कल्याण की ओर परिवर्तित होगा। और आप सब ये मत सोचना कि मैं कोई एंटी कांग्रेस या एंटी सपा होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ, नहीं। मैं तो केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक सीख लेनी चाहिए हमें एक सन्यासी से, एक संत से, जिसने त्यागा है उसी ने अपनाया है, वरना जिन्होंने त्यागा नहीं है वो अपनाने की भावना ला नहीं सकते। तो आज की भक्ति वार्ता को यहीं पर विराम। और आप सबसे एक निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारी वीडियोस को आप दे ही रहे हैं, प्यार के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। भविष्य में आगे भी आपको लॉकडाउन अभी तो चलेगा तो बीच में एक आध वीडियो हम आपको और देते रहेंगे। इसी के साथ आज 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की भक्ति वार्ता को मैं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।